मेरे प्रिय आदमी, एक अंधेरी रात, छोटा सा गांव, और एक फकीर की झोपड़ी के द्वार पर कोई जोर से दस्तक दे रहा है। आमतौर से आपके घर पर कोई द्वार ठोके तो आप पूछेंगे कौन है, बुलाने वाला कौन है। लेकिन उस फकीर ने उल्टी बात पूछी। उस फकीर ने पूछा किसको बुला रहे हैं, किसको बुलाया जा रहा है। वो फकीर अपनी झोपड़ी के भीतर है, बाहर कोई द्वार ठोकता है। वो फकीर भीतर से पूछता है किसको बुला रहे हैं। आमतौर से ऐसा नहीं पूछा जाता है कौन बुला रहा है। उस बाहर से द्वार पीटने वाले आदमी ने कहा मैं बायजीद को बुलाता हूं, बायजीद घर में है। और फिर भीतर से वो फकीर जोर से हंसने लगा, हंसता ही चला गया। वो बाहर का आदमी बेचैन हो गया। उसने कहा हंसने से कुछ भी ना होगा, मैं पूछता हूं बायजीद भीतर है। उस फकीर ने कहा बायजीद को खोजने निकले हो तो बहुत मुश्किल है, मैं खुद बायजीद को 50 साल से खोज रहा हूं, अभी तक खोज नहीं पाया। ऐसे लोग मुझको ही बायजीद समझते, लेकिन बायजीद को मैं 50 साल से खोज रहा हूं और अब तक खोज नहीं पाया हूं। इसलिए मैं हंसता हूं कि तुम भी किस आदमी को खोजने निकल पड़े हो जो अपने को ही अभी नहीं खोज पाया। उस आदमी ने शायद समझा होगा कि कोई पागल आदमी है। ये बायजीद भी खुद है और कहता है कि मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं। हम सारे लोग सोचते हैं कि हम जानते हैं कि हम कौन हैं, और इस झूठे ज्ञान की वजह से ही जीवन के सत्य को उपलब्ध नहीं हो पाते, न जीवन के आनंद को, न जीवन का रहस्य पता चल पाता है। एक बुनियादी भूल हो जाती है कि हमने ये मान ही लिया है कि हम जानते हैं कौन है। ये हमने मान ही लिया है कि जीवन क्या है वो हमें पता है। और जिस आदमी को ये भ्रांति हो गई हो कि उसे जीवन का पता है, वो जीवन को जानने से सदा के लिए वंचित रह जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। पहली बात जो हमें पता नहीं है, पता होना चाहिए कि हमें पता नहीं। जो हमें नहीं मालूम है उसे जान लेना कि मालूम है बहुत बड़ी भ्रांतियों के रास्तों पर भटक जाने का द्वार। जीवन क्या है यह भी पता नहीं है तो जीवन में क्रांति कैसे हो सकती है। और हमें चूंकि यह ख्याल बैठ गया है कि हमें पता है जीवन क्या है, इसलिए चारों ओर जीवन हजार हजार इशारे करता है, उन इशारों को भी हम नहीं देखते। हजार खबरें भेजता है, उन खबरों को भी नहीं सुनते। हजार रूपों में प्रकट होता है, हमारी आंखें अंधी रह जाती हैं। हजार स्वर में गीत गाता है, हमारे कान नहीं सुन पाते। हजार हजार रूपों में आता है, हमारी बाहें आलिंगन नहीं कर पाती, क्योंकि हमें ये पता है कि हमें पता ही है। इसलिए जानने के लिए हम आंख उठाते हैं, न हाथ फैलाते हैं, न कानों से सुनते हैं, न प्राणों को उस दिशा में लगाते हैं जहां जीवन जाना जा सकता है। और भी आश्चर्य की बात है कि जो हम जीवन को बिल्कुल नहीं जानते, जीवन की हजार भांति निंदा करते हैं, जीवन को हजार गालियां देते हैं, जीवन की हजार भूलें खोजते हैं, जीवन में हजार कांटे खोज लेते हैं। जिन्हें जीवन के एक भी फूल का पता नहीं है वो कांटों का ढेर लगा लेते हैं, और जिन्हें रोशनी की एक किरण नहीं मिली वो अंधकार को इकट्ठा करते चले जाते हैं। ऐसे हम लोग हैं। हमारे जीवन में कैसे क्रांति हो सकती है। एक छोटी सी कहानी से मैं इन सूत्रों की चर्चा को शुरू करना चाहता हूं। मैंने सुना है एक सम्राट अपने पहाड़ी राज्य के हिस्से से गुजरता था। कभी नहीं आया था उस मार्ग पर। दुर्गम पहाड़ियां थी और उन दुर्गम पहाड़ियों में बहुत गहरे घनी खोहों में बसे हुए लोग थे। पता था कि वो उसके राज्य की सीमा है, लेकिन कभी वहां गया नहीं। उस राज्य से गुजरा तो हैरान हो गया। उस पहाड़ के रहने वालों को मकान बनाने का पता ही नहीं था। वे वृक्षों के नीचे ही सोते थे और वर्षा होती थी तो चट्टानों के नीचे छिप जाते थे। उन्हें मकान बनाने की कला का कोई बोध ही नहीं था। उन्होंने मकान देखे भी नहीं थे। वे कभी मैदानों में उतर के ना आए थे और मैदानों के लोग कभी वहां न जाते थे। वो राजा वापस लौटा तो उसने अपने सबसे बड़े शिल्पी को बुलाया, राजभवन बनाने वाले सबसे बड़े कारीगर को बुलाया, और उस कारीगर को कहा कि जाओ उस राज्य में एक सुंदर भवन बनाओ ताकि जो ठहरना चाहें वो ठहर सके, जिनको जरूरत हो वो मेहमान बन सके, और वहां के लोग मकान बनाना सीख जाएं। वहां कोई मकान ही नहीं है। वो शिल्पी उस राज्य में गया। बहुत बड़ा महल बनाने के लिए राजा ने आज्ञा दी थी। उतने लोगों को वहां तक ले जाना कठिन था। फिर यह भी उचित था कि वहीं के लोग आए जाए ताकि वो महल बनाना भी सीख जाएं, और सारा उनका फैलाव पहाड़ों में दूर दूर तक बसे हुए लोगों तक महल बनाने की खबर भी पहुंच जाए। उसने जाके लोगों को इकट्ठा किया और उसने कहा कि मैं सम्राट के द्वारा भेजा गया हूं कि यहाँ एक महल बनाऊं। वे लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा महल तो कुछ होता ही नहीं। ये क्या झूठी बातें हमसे कर रहे हैं आप? महल क्या होता है? बहुत मुश्किल था उन लोगों को बताना कि मकान क्या होता है, क्योंकि मकान उन्होंने नहीं देखा। और ये सारी भीड़ आपस में हंसने लगी और आपस में सोचने लगी ये आदमी कोई धोखेबाज मालूम होता है, कोई षड्यंत्रकारी मालूम होता है, हम गरीब सीधे आदमियों को भटकाना चाहता है। मकान कभी देखा है, सुना है? वहां भीड़ उन्हीं लोगों की थी। वो अकेला कारीगर शिल्पी बहुत मुश्किल में पड़ गया। जीवन में उसने बहुत महल बनाए थे, लेकिन उन लोगों को समझाना मुश्किल था कि महल क्या होता है। और वे अपने अज्ञान में इतने ठहरे हुए थे
कि उन्होंने ये इनकार कर दिया कि महल हो भी सकता है, फिर भी उस शिल्पी ने मेहनत की और उसने कहा कि मैं तुम्हें बना के बताऊंगा। उसने कुछ लोग चुने, सारे लोग ही महल बनाने के लिए खुद मजदूर बनना चाहते थे क्योंकि बहुत संपत्ति राजा की तरफ से मिलने को थी, लेकिन सभी लोग नहीं चुने जा सके। उतने लोगों की जरूरत भी ना थी और वे उतने कुशल भी ना थे, उतने बुद्धिमान भी ना थे। जो बुद्धिमान लोग थे और जिनकी संभावना था कि वो महल बना सकेंगे, उनको उस शिल्पी ने चुना और महल बनाना शुरू किया। जो लोग नहीं चुने गए थे उन्होंने जाके आसपास खबर फैलानी शुरू कर दी कि उसने अपने ही आदमियों को चुन लिया है, मालूम होता है, और ये महल हम नहीं बनने देंगे, ये महल खतरनाक है, जिस चीज का हमें पता नहीं है उसे हम अपनी भूमि पर बनने दें, ये उचित नहीं है। और उन्होंने हजार तरह की अफवाहें उड़ाई कि इस महल में जो जाएगा वो मर जाएगा, ये महल जो बनेगा तो हमारा राज्य अभिशाप से भर जाएगा, जो चीज हमने कभी नहीं देखी और हमारे बाप दादों ने नहीं देखी, उस चीज को हम देखना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं। दिन भर शिल्पी महल बनाता था, रात बाकी लोग आके उसकी ईंटें उखाड़ कर फेंक देते थे। वो महल उनके लिए बनाया जा रहा था और वे उस महल को उखाड़ने की दिन रात कोशिश करते थे। बहुत मुश्किल से उन्हें समझा कर राजी किया जा सका कि पूरा बन जाने दो, फिर तुम्हें पसंद ना आए तुम गिरा देंगे। आधे के करीब महल बन के तैयार हुआ होगा और तब गांव के आसपास के लोगों ने खबर उड़ाई कि ये हमारे लिए नहीं बन रहा है, ये शिल्पी स्वयं अपने लिए बना रहा है। क्योंकि हमने कभी सुना है कि किसी आदमी ने पहाड़ चढ़ के किसी दूसरे के लिए कोई सेवा का काम किया हो। कौन किसी दूसरे के लिए कुछ करता है? उस शिल्पी ने बहुत समझाया कि मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं, लेकिन कोई कभी मानने को तैयार नहीं हुआ। कौन किसी के लिए पहाड़ आके मेहनत करता है? ये शिल्पी अपने लिए ही बना रहा। जो लोग उसके साथ काम किए थे उसने उन लोगों को भेजा कि तुम समझाओ उन्हें उनकी भाषा में। उन्होंने जाके समझाया, लेकिन उन लोगों ने कहा ये सब उस शिल्पी के नौकर हैं, उसके जासूस हैं, उसका भोजन खाते हैं और उसकी बजाते हैं, इनकी बात हम नहीं सुन सकते। शिल्पी को स्वयं भेजो, वो हमें समझाने आए। शिल्पी को समझाने गया, जो समय लगाना जरूरी था महल के बनाने में वो उन लोगों को समझाने में लग रहा था जिनके लिए महल बनाया जा रहा है। वो हजार काम छोड़ के लोगों को समझाने गया। उन लोगों ने कहा अब तुम समझाने आए हो, जब हमने दोषारोपण किया तब तुम उत्तर देने आए हो, उत्तर पहले दिया जाना चाहिए था। उस शिल्पी ने कहा पहले मैं उत्तर कैसे देता है? तुमने पूछा इसलिए मैं कहने आया हूं। उन लोगों ने कहा हमें तुम बुद्धू मत समझो, इतना हम काफी समझते हैं कि कोई आदमी पहाड़ पर चढ़ के हमारे लिए मेहनत करने नहीं आएगा, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है और हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, हम ये महल नहीं चाहते। उसने बहुत समझाने की कोशिश की। उन लोगों ने कहा तर्क से समझाना व्यर्थ है, इतनी बुद्धि हमारे पास है, हम भटकने को राजी नहीं। लेकिन उस भीड़ में किसी एक समझदार आदमी ने कहा कि अगर ये आदमी कहता है कि सम्राट ने भेजा है महल बनाने को तो इसके पास कुछ प्रमाण पत्र होने चाहिए। उन सारे लोगों ने कहा अगर प्रमाण पत्र हो हमें दिखा दो। वो आदमी वो शिल्पी प्रमाण पत्र लेकर आया, लेकिन उस पूरे राज्य में कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता। वे सारे लोग कहने लगे हमें बुद्धू बनाने की कोशिश करते हुए, इस कागज पर सिर्फ काली लकीरें खींची हुई है और कुछ भी नहीं। प्रमाण पत्र कहां है? उस शिल्पी ने कहा यह प्रमाण पत्र है, सम्राट के हस्ताक्षर है, लेकिन वहां कोई पढ़ने वाला नहीं था। तो बड़ी मुश्किल हो गई और वे लोग ये कहने लगे कि हमें धोखा दिया जा रहा है, इसमें तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसमें तो कोई प्रमाण पत्र नहीं है, कागज है और काली लकीरें। जो पढ़ना नहीं जानते हो उन्हें लिखा हुआ काली लकीरों से और कुछ भी नहीं होता, उससे ज्यादा नहीं होता। बड़ा मुश्किल उस भीड़ में एक आदमी बाहर आया और उसने कहा कि मैं पढ़ना जानता हूं, लेकिन शिल्पी को एक तरफ ले जाकर उसने कहा कि मैं इतना 1000 रुपया चाहूंगा तो मैं पढ़ के बता सकता हूं। शिल्पी ने कहा कि प्रमाण पत्र सही है, उसके लिए मैं रुष्वत देने को राजी नहीं हूं। उस आदमी ने जाके भीड़ में अफवाह उड़ा दी कि उस कागज में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, वो बिल्कुल धोखाधड़ी है और वो शिल्पी धोखा देने की कोशिश कर रहा है। लोग कहने लगे कि हम तुमसे पूछने आए हैं कि तुम क्या बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो, और तुम हमें पढ़ने लिखने की बातों में भटकाना चाहते हो। वो महल नहीं बन सका। उस राज्य के लोगों ने एक एक ईंट उखाड़ कर फेंक दी और उस शिल्पी को वापस लौटाना पड़ा। ये कहानी मैंने सुनी और ये कहानी इस जिंदगी के बाबत बहुत सही मालूम पड़ती जो हम जीते। हम करीब करीब ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसे बनाने की कोई कला हमें मालूम नहीं। पहली तो बात, जिंदगी क्या है यही हमें मालूम नहीं। मकान क्या है यही मालूम ना हो तो मकान को बनाने की कला बहुत मुश्किल है। और अगर कोई कभी आए और जिंदगी को जान के आके कहे कि जिंदगी ऐसी है तो हम मानने को राजी नहीं होते, क्योंकि हम जो जानते हैं हम उसे पूरी तरह जानते हैं, हम उससे भिन्न जानने को जरा भी राजी नहीं। इसलिए जीसस जैसे आदमी को सूली पर लटका दिया जाता है, मंसूर जैसे आदमी के हाथ पर काट दिए जाते हैं, सुकरात जैसे आदमी को जहर पिला दिया जाता है। ये वे लोग हैं जो जिंदगी के महल की खबर लाते हैं, वे शिल्पी, और हम क्रोध से भर जाते हैं क्योंकि हमने न ऐसे जीवन के बाबत सुना है, न देखा है, न हम मानने को राजी। वे प्रमाण पत्र भी लाते हैं अपने साथ, लेकिन उन प्रमाण पत्रों में हमें सिवाय कागजों के और लकीरों के कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। और हम कहते हैं कि हम चाहते हैं प्रमाण पत्र और तुम हमें कागज और लकीरें दिखलाते हो, तुम हमें पढ़ने लिखने की बात करते हो, तुम हमें सोचने समझने की बात करते हो। हम सीधे प्रमाण चाहते हैं और जो भाषा हम नहीं जानते हैं उसे हम कैसे पढ़ें, और जिस जीवन के द्वार पर हमने कभी दस्तक नहीं दी है और कभी झांक कर नहीं देखा उसे हम कैसे पहचानें। उस शिल्पी ने उस गांव के लोगों के बीच जैसा अनुभव किया होगा, जीवन के शिल्पी हमारे बीच सदा ऐसा ही अनुभव करते हैं। इसलिए पहला सूत्र आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, जीवन क्या है ये हमें ज्ञात नहीं है,
अगर इतना हमें अनुभव हो जाए तो हम जीवन को जानने की यात्रा पर निकल सकते हैं। जीवन क्या है इसका हमें कोई पता नहीं है। अगर ये हमें अनुभव हो जाए तो हम जहां जड़ होकर बैठ गए हैं वहां से हिलना हो सकता है और नई यात्रा शुरू हो सकती है। अगर हम ये मानने को राजी हो जाएं कि जो हम जानते हैं उतना ही जानने को नहीं है, जानने को बहुत कुछ बाकी और शेष है। अगर हम ये मानने को राजी हो जाएं कि जो हमें दिखाई पड़ता है वही पर्याप्त नहीं है, बहुत कुछ अनदिखा रह जाता है, बहुत कुछ अनसुना रह जाता है, बहुत कुछ अस्पर्शित रह जाता है। अगर हमें ये ख्याल आ जाए कि हमारे चारों तरफ जितने से हम परिचित हैं उससे बहुत ज्यादा अपरिचित सदा शेष रह जाता है, तो शायद हम अपरिचित को जानने की दिशा में आंखें उठाएं, कदम बढ़ाएं, हाथ फैलाएं, कुछ श्रम करें, कुछ मेहनत करें, कोई नाव बनाएं, कोई मकान बनाएं, उस तरफ जाने का कोई रास्ता, कोई प्रयत्न, कोई साधना शुरू हो। जीवन की क्रांति एक साधना है। जीवन को जानना जन्म ले लेने से पूरा नहीं हो जाता। कोई आदमी पैदा हो गया इसलिए जीवन को नहीं जान लेता है। जन्म तो बीज की भांति है। अगर बीज को हम बगीचे में बोएं तो वो कभी फूल बन सकता है। बीज के भीतर फूल छिपा है, लेकिन बीज खुद फूल नहीं। और अगर बीज ये समझ ले कि मैं फूल हूं तो बात खत्म हो गई। फिर बीज बीज ही रह जाएगा, सड़ेगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन कभी फूल नहीं बन सकेगा। बीज को जानना पड़ेगा कि वो कुछ होने की यात्रा है, कोई संभावना, कोई पॉसिबिलिटी, कोई पोटेंशियलिटी वो अभी है नहीं, हो सकता है। आदमी हो सकता है कुछ, आदमी है नहीं। हम कुछ हो सकते हैं, हम कुछ है नहीं। हम सिर्फ होने की एक संभावना मात्र है। हम एक बीज है, जो टूट जाए तो फूल खिल सकते हैं, और अगर न टूटे तो सड़ सकता है, नष्ट हो सकता है, दुर्गंध फैल सकती है। जिस बीज के फूल बन जाने से सुगंध फैलेगी, आकाश में नृत्य होगा रंगों का, वही फूल अगर न बन पाए, बीज ही रह जाए तो सिर्फ दुर्गंध फैलेगी। न कोई नृत्य होगा, न कोई सुगंध होगी, सिर्फ दुर्गंध फैलेगी, सड़ेगा बीज, नष्ट होगा और मरेगा। हम मरते हैं, नष्ट होते हैं, लेकिन न तो हम जीवित हैं और न हम जीवन को उपलब्ध होते हैं। हम उन बीजों की तरह हैं जो पागल हो गए हों और समझते हैं कि हम फूल हो गए। मनुष्य को जानना पड़ेगा कि वो सिर्फ बीज है, एक संभावना है, कुछ हो सकता है, लेकिन हो नहीं गया। ये मैं पहला सूत्र कहना चाहता हूं आपसे। हम हैं कुछ होने के लिए। जैसे कोई तीर किसी प्रतिष्ठा पर चढ़ा हो, कोई तीर किसी धनुर्बाण पर चढ़ा हो, और धनुष पर चढ़ा हुआ तीर सिर्फ संभावना है। वो जा सकता है वहां जहां अभी गया नहीं, वो पहुंच सकता है उन लक्ष्यों पर जो बहुत दूर है, लेकिन अभी वो धनुष पर चढ़ा है, अभी कहीं गया नहीं। आदमी धनुष पर चढ़ा हुआ तीर चल जाए तो परमात्मा तक पहुंच सकता है, रुक जाए तो धनुष पर ही रह जाता है। हम शरीर पर चढ़ी हुई आत्माएं हैं, चल जाए तो परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, रुक जाए तो कब्र के अतिरिक्त और कहीं नहीं पहुंचते, कहीं नहीं पहुंच सकते। लेकिन जन्म को ही हमने सब कुछ समझ लिया। एक आदमी पैदा हो जाता है और मान लेता है कि बस बात पूरी हो गई, अब जीना है। जो जीवन मिला ही नहीं उसे जिएंगे कैसे? सिर्फ जन्म मिला है, जन्म जीवन नहीं है। जन्म केवल मौका है, चाहे तो जीवन मिल सकता है, चाहे तो नहीं भी मिल सकता है। लेकिन चारों तरफ सारे लोग मानते हैं कि यही जीवन है। बच्चा पैदा हो गया, बड़ा हो गया, शिक्षित हो गया, नौकरी कर रहा है, मकान बना रहा है, धन कमा रहा है और जीवन मिल गया, ये जीवन है। फिर मकान बनाते, धन कमाते, नए बच्चों को पैदा करते, यह आदमी एक दिन मर जाता है। ये जन्म से लेकर मरने तक की पूरी यात्रा हो जाती है। जीवन का रस कहां मिलता है, जीवन की सुगंध कहां मिलती है, जीवन का संगीत कहां सुनाई पड़ता है। जैसे कोई आदमी वीणा को कंधे पर रखे हुए जीवन भर घूमता रहे और कहे कि मेरे पास संगीत है, वो झूठ नहीं कहता है, लेकिन झूठ कहता है। एक अर्थ में वो सही कहता है, क्योंकि वीणा उसके पास है जिससे संगीत पैदा हो सकता है, लेकिन वीणा ही संगीत नहीं है। और एक आदमी जिंदगी भर वीणा को रखे घूमता रहे तो भी संगीत अपने आप पैदा नहीं हो जाए। वीणा स्वयं संगीत नहीं है, वीणा से संगीत पैदा हो सकता है। जन्म स्वयं जीवन नहीं है, जन्म से जीवन पैदा हो सकता है। और कोई चाहे तो जन्म की वीणा को कंधे पर रखे हुए मृत्यु के दरवाजे तक पहुंच जाए, उसे जीवन नहीं मिल जाएगा। जन्म तो मिलता है माँ बाप से, जीवन कमाना पड़ता है स्वयं।